अभी मैं भारत भ्रमण के दौरान जहानाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक गुफा में हूँ। इस गुफा में साधु महात्मा लोग बहुत दूर दूर से आके तपस्या करते हैं और आप देख सकते हैं ये गुफा कितना भयानक आपको दृश्य दिख रहा होगा। और हमारे साथ बाबा देख रहे हैं जो तपस्या यहाँ कई वर्षों से करते हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कितने वर्ष के बाबा थे तब उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या करना शुरू किया। बाबा सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा ये बताइए कि आप जो है तपस्या में लीन हैं ये गुफा में, जो कि इस गुफा में आने के लिए हमको 3 घंटा लगभग इस रास्ता कठिन रास्ता में आने में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा आप कैसे यहाँ आ जाते हैं? आप फिर यहाँ से नीचे भी चला जाते होंगे जो आपका जहाँ पे आश्रम होगा सोने का विश्राम करने का। पहली बात तो है कि आत्म का जो दृढ़ता है वो एक संकल्पित होता है और मेरा मन यही कहता है कि चाहे जिस चीज़ से आत्मा का पवित्रता और शांति मिल जाए वही चीज़ उसका अपना होता है। इस पर्वत में आने के बाद इस पर्वत को हमने चल कर के ऐसा अनुभव किया कि हमें सहारा की ज़रूरत नहीं है डंटा के, क्योंकि एक प्रेडिकल हो भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो बराबर चढ़ उतर करते हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि कहीं किसी चीज़ को धर लिया जाए। ऐसे अपने पत्थर पे पैर रखते हुए आसान तरीक़ा से हमें चलने का ये प्रकृति ने ही, इसी पत्थर ने ही ज्ञान दिया है। हमें कोई सिखाया नहीं कि इस पत्थर पे कैसे चलना है और कैसे कहाँ कैसे कितना देर का तय करना है। चलते चलते इतना अभ्यास हो गया है कि जो साधारण मानव आकर के इस पत्थर में जो जितना टाइम लगाएगा उससे हमें बस मात्र मिनट का टाइम चाहिए। बाबा आप इस गुफा में जब फर्स्ट बार आए होंगे आपको कैसे पता चला कि इतनी बड़ी पहाड़ में, इतनी बड़ी पर्वत में एक जगह है, उस जगह पे जा कर के आप तपस्या कर सकते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की पक्षी जानवर और मानवता का वहाँ वास नहीं है। और इस जगह कैसे आप चूज कर लिए, कैसे आप इस जगह को खोजे? धन्यवाद। इस जगह को बाबा सिद्धनाथ का नगरी है और ये जब पर्वत श्रृंखला हमारा यहाँ से 50 किलोमीटर के दूरी पे जन्म स्थान है। हमने बचपन से बाबा सिद्धनाथ का जल चढ़ाए हैं और चढ़ाते हुए संसारिक असामाजिक तत्वों की वातावरण, सामाजिकता वातावरण का उलझन से शांति का केंद्र और लोगों को मंगलमय कामना के लिए अपना एक भगवान का भजन करने के भाव से इस पहाड़ में हमने 2002 में इस स्थान को पसंद किया था और पसंद कर करके यहाँ पर हमें बहुत आत्म शांति मिली है। कुछ अध्यात्म का ऐसा विश्वास मिला है जो अकल्पनीय है, उसे दिखाया नहीं जा सकता है लेकिन आभास कराया जा सकता है। ये हमें पूर्ण विश्वास है। बाबा जो आपने कहा इतने 2002 में यहाँ पे आए थे तपस्या करने के लिए, बाबा अगर किसी और व्यक्ति को, लोगों को इच्छा हो कि हम भी आपके जैसे बने, आपके जैसे काम करें, हम भी पहाड़ के गुफाओं में जाके तपस्या करें, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि बहुत महात्मा जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनको पता नहीं है और आपका वीडियो देखेंगे तो उनको सीख मिलेगा कि कोई महात्मा ऐसा भी है जो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और कैसे इस गुफा तक पहुँचे और कैसे आप तक वो महात्मा आपसे मिल सकते हैं और वो भी चाहे तो इस गुफा में आकर के तपस्या कर सकते हैं।
रह गई साधना की बात, तो साधना जो है ये पूर्व जन्म की कमाई है और साधना नियम और संयम से होती है। और नियम संयम के उपरांत सात्विक आहार के अनुसार जो है सात्विक विचार बनते हैं और हम इस पहाड़ में सात्विक ही क्रियाएं के आधार पर हमने साधना के माध्यम से कुछ ऐसे मंत्र प्रभाव हैं, देव भाषा है संस्कृत हमारे, उस देव भाषा का प्रशिक्षण के लिए शांति केंद्र में अपने नामों का मैं जाप करता हूँ विशेष, जो इस तरीका का हमने कहा कि अकल्पनीय है, उसे हम आभास करा सकते हैं, लेकिन दर्शन की हमने कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकता हूँ कि जो हम दर्शन करा सकते हैं। बाबा, इस गुफा जो इतना भयंकर ही गुफा है, ये गुफा कौन से भगवान और राक्षस से जुड़ा हुआ ये गुफा है? ये बानावर पहाड़ बाबा सिद्धनाथ और बानासुर राक्षस से जुड़ी हुई ये बानावर कैलाश है। बानावर कैलाश में बाबा सिद्धनाथ का मंदिर सुजानगिरी पर्वत के श्रृंखला पे हैं। इनके इर्द गिर्द जो हैं 5 शिखर हैं, जिनके नाम 5 नामों से वर्णित है। बाबा सिद्धनाथ का जो मंदिर है वो सुरजानगिरी पर्वत है, उसके पूरब दिशा में नागार्जुन गुफाएं हैं, दक्षिण दिशा में संध्यागिरी पर्वत है और पश्चिम दिशाएं से कौआ डोल पहाड़ हैं और उत्तर दिशाएं से मुरली पहाड़, उत्तर और पश्चिम दिशाएं से मुरली पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। बाबा, आपका शुभ नाम? मेरा गुरु जी का रखा हुआ विक्रमदास त्यागी है नाम, और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामस्वरूप दास जी महाराज उर्फ पहलवान बाबा का मैं कृपा पात्र हूँ। अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या से हमारी परिवार का जुड़ाव है। धन्यवाद बाबा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब मैं इस गुफा में आया और महात्मा जी से बात किया, ठीक इसी समय 4-5 यहाँ पे श्रद्धालु और हमको दिखे। इनसे भी मैं जानूंगा कि आखिर ये लोग हैं कौन, बाबा का शिष्य हैं या ये लोग दर्शन के लिए बाबा से आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं अवधेश कुमार यादव, जिला पटना का निवासी हूँ। बाबा सिद्धेश्वरनाथ नगरी पिछले कई वर्षों से आते रहता हूँ। मैं यहाँ का हर पूर्णिमा का दंडी हूँ, जो नीचे से ऊपर तक ले सोकर मैं चलती हूँ, और सोमवार सावन भादों में सोमवारी का भी दंडी हूँ। बिक्कू बाबा द्वारा नाम से एक ये आश्रम है, राधा कृष्ण वाटिका, रामनाथ बिघा, बानावर पहाड़। इसी स्थान पर मैं बाबा से दर्शन किया हूँ और उसके बाद में मैं पिछले कई बरस से आते जाते रहते हैं। हमारे एक जिला पटना का विजय बाबा का नाम से आश्रम पर हम लोग शिष्य थे। यहाँ पर आते होते जाते हर साल आते जाते रहते हैं। अनंत पूजा के शुभ अवसर पर पिछले कई वर्षों से हम लोग भंडारा भोजन कराते हैं, और राधा कृष्ण वाटिका के नाम से नीचे पर्वत के नीचे एक रामनाथ बिघा गांव है। उस गांव के सामने बाबा की कुटिया है। कुटिया में आते जाते बाबा से हम लोग की संपर्क होते गई। बाबा सिद्धेश्वरनाथ की महिमा हुई। हमने पैदल से चल कर भी यात्रा किए। उसके बाद से मैं दंड का चलने का संकल्प लिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पर्वत से आऊँगी, हमारी मनोकामना का सिद्ध होगी, पूरी होगी, तो मैं अपनी शरीर सोकर जमीन से आपकी दर्शन करूँगी। इसी प्रकार से दर्शन करते करते बाबा अभी तक ले इस गुफा को हम लोग रखे हैं, और बाबा को मान सम्मान के साथ में हम लोग गाँव वाले, जिला वाले समय समय पर आकर हम लोग सभी भक्तजनों यहाँ पूजा पाठ अनंत पूजा के शुभ अवसर पर करते रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? इस गुफा में बाबा के पास आप बैठे हुए हैं, आखिर क्या आपकी मनोकामना है जो बाबा के पास लेकर के आए हैं, या बाबा के पास ही आप रहते हैं, या बाबा के शिष्य हैं आप? नहीं, बाबा के पास नहीं रहते हैं। हम पटना जिला से पभेड़ी गांव मसौढ़ी अनुमंडल अंतर्गत आता है। मैं वहां का रहने वाला हूं।
बाबा हमारे गुरुदेव हैं। इनके दर्शन के खातिर यहाँ आते हैं। जब भी वहाँ से मन उचटता है यहाँ चले आते हैं। यहाँ से शांति होती है, 1-2 रोज में अपने चले जाते हैं घर पे। और विशेष में जो भी यहाँ है गुरु जी के आश्रम है, यहाँ आने के बाद जो भी रहना सहना। आप करते क्या है? हम अभी अंचल कार्यालय धनरुआ में परिचारिका है, उसी पे वहाँ ड्यूटी करते हैं। सरकारी जॉब है? नहीं, हमारी माता जी का जॉब है, उसी की जगह पे हम काम करते हैं। बाबा, आप भी इस गुफा में बाबा के पास बैठे हुए हैं। क्या सोचकर यहाँ बैठे हुए हैं, या बाबा के आप शिष्य हैं जो कि आप इसी कुटिया में बाबा के इर्द गिर्द ही रहते हैं? धन्यवाद। हम ये हमारे बाबा जो हैं 20-22 बरस पहले से इस कुटिया में तपस्या में लगे हुए हैं। और बाद में हम जब यहाँ आना शुरू किए, अगल बगल के लोगों से मुझे सूचना मिली कि एक बाबा हैं जो ऐसे संकीर्ण गुफा में रह कर के ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। तो हमारी भी चाहत हुई और ग्रामीणों के सहयोग से ही चल कर के हम इस कठिन गुफा के अंदर पहुँचे। और तब से मुझे इतना यहाँ शांति मिली, बाबा से इतना लगाव हुआ कि मुझे भी अब उसी मार्ग पर चलने का हमारा हृदय जागृत हो गया है कि मैं भी ईश्वर को खोज करूं, और बाबा के साथ उनके खोज में लगे हुआ है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आपको लगातार जो इस गुफा में बाबा से दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आए हुए हैं, लगभग 3 श्रद्धालुओं से मैंने आपको रूबरू करवाया। और चौथा साधु जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबा का शिष्य हैं, ये बाबा से दर्शन करने आए हैं, यही बताएंगे। बाबा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नालंदा जिला एकंगरसराय प्रखंड के हम। मेरा बस्ती के नाम, गांव के नाम है छमेड़ा। तो मेरा लाल बाबा कहा जाता है। मैं लाल बाबा के नाम से प्रचलित हूँ और अपनी भक्ति भावना के अनुकूल से सभी की सहयोगी से, गांव के सहयोगी से यहाँ के आनंद कथा के लेते हैं और कुछ अपनी जो है जो देते हैं। मेरा साधु के क्रम है कि कुछ लेना या कुछ देना। क्या लेते हैं, क्या देते हैं, तो मेरी मर्जी की तो बात नहीं है, तो भगवान के कि भगवान खाली भक्ति लेते हैं। इसी प्रकार से आप भक्ति हम देते हैं। हम किसी को न कुछ लेते हैं और न किसी को हम कुछ देते हैं। लेना है तब परम पिता परमेश्वर से लेते हैं और परमेश्वर के हम देते हैं। मेरा यही इतना कहना है। सब सद्भाव के जय जयकार मनाते हैं, भोले के नाम से जय जयकार मनाते हैं। सभी लोग से, प्रेमी सज्जनों के भी आशीर्वाद से के जय जयकार मनाते हैं। यही मेरा कहना है, और कुछ भी नहीं कहना है आगे। बाबा, इस गुफा में 5वां श्रद्धालु आप भी हैं। बाबा, आप महात्मा जी जो तपस्या में लीन हैं उनके शिष्य हैं, या बाबा से दर्शन रूपी इस गुफा में प्रवेश किए हैं? दर्शन रूपी नहीं है, हम तो बाबा हमारे यहाँ बहुत पुराने हैं और यहाँ पे गुफा में रहते हैं। और इनका तो संचालन बहुत बढ़िया है और अभी भी ठीक ठाक से हैं। और अब आपका नाम क्या हो? हमारा नाम विजय कुमार है। अब विजय नाम से बाबा से नाम से प्रचलित है। पटना जिला के रहने वाले हैं। कई वर्षों से व्यवस्थापक के रूप में हम सहयोग देते हैं यहाँ, और सब काम सुदृढ़ से चल रहा है। धन्यवाद बाबा। आपको मैं बता दूं कि जो ये गुफा था, और ये गुफा में आपको 5 श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। सभी से मैं आपको रूबरू कराया, सभी ने अपने अपने राय दिए, और आगे का दृश्य मैं आगे और बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।